नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी स्वागत करता हूं फिर से आपका चार्ट बुल्स चैनल पे। दोस्तों, फिलहाल हम सीख रहे हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, जिसमें रिसेंटली हमने कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखे हैं। जिसमें पहला पैटर्न देखा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे इसी ट्रायंगल के टाइप्स हैं कुछ। एक है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा है राइजिंग वेज। तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ताकि आपको पता रहे कि इस टाइप के भी मल्टीपल कैंडल पैटर्न बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले कुछ पॉइंट डिस्कस मैं कर लूँ। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा डिस्कस करूँगा। यही कोर्सेस मार्केट में पेड सर्विसेज के नाम पे 25,000 to 50,000 कॉस्टिंग पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि मेरे चैनल पे मैं आपको फ्री में सर्विस दे रहा हूँ। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इस पैटर्न को देख के, कोई भी सिंगल पैटर्न का हैमर देख के या किसी भी बुलिश इंगल्फिंग देख के, किसी भी पैटर्न को देख के आपको कुछ वहाँ पे आपके चार्ट में आपको मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। अभी हमको बहुत कुछ सीखना है, इस पैटर्न का कंफर्मेशन सीखना है और कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ट्रेडिंग के पहले, ये भी सीखना है। तो जल्दबाजी ना करें, ये मेरी आपको सलाह है। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पुरानी जितनी भी वीडियोस डाली हैं, जितनी भी पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, उसकी लिंक डाली है। आप उसके थ्रू आइए, एक एक करके आइए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो यस, मैं यही बातें आपको बताना चाह रहा था। तो चलते हैं अपने नए मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ। देखिए, जैसे कि हमने सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न में डिस्कस किया है, बस वहाँ पे ये फ़र्क है कि सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन में जो ट्रायंगल बनता है वो सिमेट्रिकल होता है, और यहाँ पे आप देखिए ये वेज टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। वेज आप समझ सकते हैं, एक पुल को कहा जाता है, वो टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। बस ट्रायंगल में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में फ़र्क है, इसलिए इसका नाम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न रखा गया है। और ये हायर हाइज और हायर लोस के हिसाब से ये पैटर्न बनता है, और ये बनने के बाद वही फार्मूला है जैसे मैंने डिस्कस किया था। इन दोनों का डिस्टेंस देखना है, जो भी प्राइस डिफरेंस है, ये अगर अपवर्ड ब्रेकआउट दे रहा है तो ये इसी अमाउंट का रुपीस का गैप ऊपर देगा या नीचे देगा। मतलब बुलिश है तो इसका डिस्टेंस जितना है, समझ लो 50 रुपये है, तो ये ऊपर 50 रुपये प्राइस का आपको बुलिश प्राइस एक्शन देगा। वैसे ही बियरिश में ये 50 रुपये का नीचे डाउन ट्रेंड में बियरिश प्राइस एक्शन देगा। तो ये है राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न्स, जो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके रोज की चार्ट पैटर्न प्रैक्टिस में आप देख रहे हैं, तो इसको भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए कि ये पैटर्न आपको मिलता है, और मिलने के बाद आपको उसका क्या अनुभव आता है। तो चलते हैं आगे। जैसे कि असिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। फर्क इतना है कि जिस ट्रायंगल को असेंडिंग मोड में देखा जाए, चढ़ते क्रम में देखा जाए, उसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न माना जाता है, और जिसको डिसेंडिंग पैटर्न में देखा जाए या डिसेंडिंग मोड में देखा जाए, उसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न माना जाता है। अब असेंडिंग है तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो सपोर्ट लेता जा रहा है प्राइस, और उसके बाद ये अपर ट्रेंड लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट देगा। वैसे ही डिसेंडिंग ट्रायंगल ये रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नीचे आ रहा है, और नीचे की ट्रेड लाइन को तोड़ के ये बेरिश मोड में जाके
लोअर प्राइसेस की तरफ मूव करेगा। तो बस दोस्तों यही फर्क है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा और वेज में भी कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फार्मूला है सेम ये दोनों को भी अप्लाई होता है, बस स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से इसका नाम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पड़ा है और पहले का नाम वेजेस पड़ा है, राइजिंग वेजेस पड़ा है। तो चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप मार्केट से रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत मार्केट की जानकारी रखते हो, तो आपको बार बार ये सुनने में आता होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट में और इसका जो कुछ भी एक्शन होता है इसका रेट नियर अबाउट 85% के 90% के नज़दीक सक्सेस रेट है इसका। तो ये बुलिश एंड बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी चार्ट पे अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है कि ये है नेकलाइन, समझ लीजिए कि ये एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी, और नेकलाइन के नीचे प्राइस चल रही है। प्राइस थोड़ी नीचे आई, थोड़ा सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गई, वहां से एक प्राइस ने बड़ा डिप लिया और कंपैरेटिवली जो पहले जो बना था डिप उसके तकरीबन एक डबल डिप लिया। वहां से प्राइस ने रिकवर करके फिर वो रेजिस्टेंस की तरफ आई, नेकलाइन की तरफ आई और उसने फिर एक छोटा डिप लिया जो डिप प्रीवियस डिप को पैरेलल है। देखिए ये डिप और ये डिप बिल्कुल सेम प्राइस का आपको दिख रहा है। यहाँ से फिर प्राइस रिकवर हुई और वो फिर नेकलाइन की तरफ या रेजिस्टेंस की तरफ गई और उसने ब्रेकआउट दिया। मतलब नेकलाइन के नीचे अगर हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। अब हेड एंड शोल्डर क्या है, अगर आप देख रहे हो तो ये एक इसका शोल्डर है, एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। ये एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है और वो उसका हेड है, इसीलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर पैटर्न गिरा है। ये नेकलाइन के नीचे बनता है तो ये बुलिश होके ब्रेकआउट देगा। नेकलाइन को जब भी ये ब्रेकआउट देगा ये बुलिश ब्रेकआउट देगा। फिर से हम डिस्कस करेंगे टारगेट। अब ये प्राइस जो बड़ा डिप है वो प्राइस और ये नेकलाइन का प्राइस, इनमें का जो कुछ भी डिफरेंस है आप चार्ट पे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। इस डिफरेंस समझ लो ये डिफरेंस 100 रुपए निकल रहा है तो ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस 100 रुपए ऊपर जाएगी। वैसे ही ये बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी लागू होता है। बस बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये नेकलाइन के ऊपर बनता है। अब यहां इसको आप रेजिस्टेंस मान लीजिए, यहां इसको आप सपोर्ट मान लीजिए। ये बॉटम में हेड एंड शोल्डर बना है और ये हाई पे हेड एंड शोल्डर बना है। हाई पे हेड एंड शोल्डर बनना, अपवर्ड मूवमेंट में हेड एंड शोल्डर बनना, तो ये बेरिश मूवमेंट देगा क्योंकि ये अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा। सेम जितना डिफरेंस हाई और ये सपोर्ट जोन में है उतना ही डिफरेंस का प्राइस एक्शन ये इस लाइन के नीचे देगा। तो ये है दोस्तों बुलिश एंड बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखते हैं लाइव एग्जांपल के लिए कि हाल ही में ये पैटर्न किस चार्ट पे बना है। आप भी इसका एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों ये है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड कंपनी का चार्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अब आप पूछेंगे सर वहां पे तो नेकलाइन स्ट्रेट थी, यही तो दिक्कत है। बेसिक चीजें सीखने में और प्रैक्टिकल चीजें देखने में थोड़ा सा दिक्कत है। वो समझाने के लिए कहा गया था कि वो नेकलाइन है तो उसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करना लोग पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नेकलाइन थोड़ी अलग एंगल में है। तो ये नेकलाइन हो गई। यहाँ पे आप एक देखिए इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट मिल गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस का पॉइंट, ये तीसरा रेजिस्टेंस का पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। अब देखिए पहला शोल्डर बना, फिर एक डिप आया और उस
उसका हेड बना, हेड रिकवर होके फिर रेजिस्टेंस हुआ, फिर एक डिप बना। ये दोनों डिप आप देखेंगे तो तकरीबन इसका वैल्यू सेम है। आप अगर एक लाइन ऊपर जैसी लाइन है वैसे ही लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो दोनों का प्राइस तकरीबन सेम आएगा। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अब इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया है, 1 2 3 4 चौथे रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद प्राइस मूवमेंट ऊपर निकला है एक बड़े वॉल्यूम के साथ। और अब देखिए दोस्तों, इसी ट्रेड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता चल रहा है। तो हम इसको बुलिश मूवमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसने फिर से इस ट्रेड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आया है और ये बुलिश मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो पैटर्न तो बन गया, आपने देख भी लिया ग्रीव्स कॉटन कंपनी पे, पैटर्न तो दिख रहा है, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, जो उसका ऊपर का नेकलाइन है उसके ऊपर कैंडल बन रही है ये भी साबित हो रहा है। तो अब क्या, अब देखना है रेजिस्टेंस। तो इसका अब रिसेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हमने पुराने सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में देखा है, तो इसको आप थोड़ा जज कीजिए। ये है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार है मतलब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। ऐसे ही हम लोग इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो ऐसी कोई बेरिश कैंडल बन के अगर वो कंफर्मेशन देके नीचे आ रही है तो ये इसका रेजिस्टेंस है। तो इसका रिसेंट रेजिस्टेंस बन गया 154, जैसे कि हमने आपको रेड लाइन में दिखाया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 3 या 4 कैंडल्स के हाई अगर टच करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए। यही वो 3 लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मैंने रेजिस्टेंस इंडिकेट किया है। तो अब क्या टारगेट होगा दोस्तों, अब इतने वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप भी जज कर सकते हैं। पहला टारगेट है 154, उसका अगला रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ भी 3-4 कैंडल्स को टच कर रही है ये लाइन, तो इसका दूसरा टारगेट 159 और इसका तीसरा टारगेट होगा 164। लेकिन ये टारगेट्स कैसे अचीव होंगे मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है। पहले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ गया है वो और वहाँ सेटल हुआ है, जैसे यहाँ कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप, वैसे ही ये लाइन के ऊपर थोड़ा ऊपर सेट होकर कंसोलिडेशन उसने दिखाना पड़ेगा, तो फिर ये अगले टारगेट की तरफ बढ़ेगा। ऐसी प्रोसेस होता जाएगा, आपको कंटिन्यूस को वॉच करना पड़ेगा कि कहाँ रुकना है। और अगर समझ लो कि इसी रेजिस्टेंस से फिर से कोई बेरिश कैंडल समझ लो यही बन रहा है, शूटिंग स्टार ही बन रहा है, तो आपको यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया और एक लाइव चार्ट के साथ आपको समझा भी दिया। तो ऐसे ही हम अगले मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा अपडेट आपको कहीं नहीं मिलने वाला और इतनी डीप पढ़ाई किसी भी वीडियो चैनल पे आपको नहीं दिखेगी। तो यही उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप इसको पसंद करके लोगों में शेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले पैटर्न के साथ। धन्यवाद।